नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाकर रूस से तेल के आयात को लगभग बंद करवाने में कामयाब हो गए हैं। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने, या यूं कहें कि अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि भारत का रूस से आयात होने वाला तेल अब लगभग बंद हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है और अब 25% जो टैरिफ इसके लिए लगाया गया था, अमेरिका उसको हटा सकता है, वापस ले सकता है। यानी जो 25% टैरिफ अमेरिका ने लगाया था उसका असर हुआ है और भारत ने घुटने टेके हैं अमेरिका के सामने और धीरे धीरे पिछले साल से अभी तक लगातार तेल के आयात में गिरावट होती चली गई है और अब अमेरिका उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां पर वो कह रहा है कि हम संतुष्ट हैं और अब आपसे ये जो अतिरिक्त टैरिफ है, अभी तो 50% का टैरिफ है, 25% दूसरे जीन्स पर लगा है, दूसरी चीज़ों पर लगा है। जो 25% रूस की वजह से लगा था उसको हटा लिया गया है और उससे भारत का रूस से तेल आयात लगातार गिरता चला गया है। 2025 में जनवरी अक्टूबर के दौरान रूसी क्रूड आयात 17.8% गिरा था, जबकि दिसंबर 2025 में ये 29% गिर गया और अब जनवरी में और भी उसमें गिरावट आ गई है। और ये अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए एक जीत का सबब है कि उन्होंने भारत जैसे विशाल देश को दबाकर, धमकाकर, टैरिफ लगाकर झुकने के लिए मजबूर कर दिया और रूस से उसे जो सस्ता तेल मिल रहा था अब वो नहीं खरीद पा रहा है, अब वो अमेरिका के शरण में चला गया है। तो एक तो ये कि भारत ने टैरिफ के दबाव में रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। दूसरी तरफ इसका एक और उल्टा असर हुआ है भारत पर कि उसने अमेरिका से महंगा तेल खरीदना शुरू कर दिया है और उसमें लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। भारत ने अमेरिका से तेल आयात में भारी बढ़ोतरी की है। 2025 के पहले 8 महीनों अप्रैल से नवंबर तक में अमेरिकी क्रूड ऑयल 92% बढ़ा है, जो 1.1 मिलियन टन से बढ़कर 2.8 मिलियन टन हो गया है। 92% बढ़ा है। फिर 1 अप्रैल से दिसंबर में 2025 में ये बढ़ोतरी 40 से 50% रही। अमेरिकी आयात अभी 2025-26 तक में 150% से अधिक बढ़ने की संभावना है, क्योंकि भारत अमेरिकी क्रूड को अब मजबूरी में खरीदने के लिए मजबूर हो गया है, क्योंकि रूसी विकल्प उसके लिए बंद हो गया है। तो अब अमेरिका का जो भारत का कुल क्रूड का आयात है उसका 6.6% हो गया है, जो पहले मुश्किल से 1 से 1.5% होता था। तो ये अमेरिका की भारत पर एक बड़ी विजय कही जा सकती है। दबाव बना के, हाथ मरोड़ के उसने भारत से वो हासिल कर लिया जो चाहता था। एक तो रूस का तेल खरीदना बंद करवा दिया, जो कि उसका कहना है कि यूक्रेन की वजह से दबाव बनाया गया था। भारत जो तेल खरीद रहा था उससे यूक्रेन की वार में रूस को मदद मिल रही थी, उसको फंड कर रहा था, एक तरह से ये आरोप लगाया गया था। तो रूस की जो अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की अमेरिकी रणनीति है, अमेरिका और यूरोपीय देशों की जो प्रतिबंध लगाए गए रूसी कंपनियों पर, उससे ये लक्ष्य भी हासिल हो गया है कि रूस की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया जाए। भारत कम से कम इस दबाव में आया, चीन इस दबाव में नहीं आया है, वो पहले जैसा तेल खरीद रहा है और शायद आने वाले दिनों में बढ़ाएगा भी, क्योंकि वेनेजुएला पर हमला करके अमेरिका ने चीन के लिए वो जो वेनेजुएला से तेल मिलता था उसका भी रास्ता रोकने की कोशिश की है। तो उसे विकल्प के रूप में या तो ईरान से तेल ज़्यादा लेना पड़ेगा या फिर रूस से तेल ज़्यादा लेना पड़ेगा या फिर मिडिल ईस्ट के कुछ और देशों से लेना पड़ेगा। तो चीन तो अपने विकल्प अपने हिसाब से तय कर पा रहा है, लेकिन भारत के पास ये सुविधा नहीं है, क्योंकि भारत के पास एक
कमज़ोर प्रधानमंत्री और एक कमज़ोर सरकार है जो डट कर खड़े होने नहीं जानती है और वो झुक रही है। अब देखिए कि अमेरिकी क्रूड ऑयल जो है वो रूस के मुकाबले काफ़ी महंगा है। रूसी जो क्रूड है वो $52 प्रति बैरल में उपलब्ध है, जबकि जो अमेरिकी क्रूड है वो बेंट क्रूड जिसको कहते हैं $60 प्रति बैरल है, यानी लगभग $8 प्रति बैरल महंगा है अमेरिकी तेल। और जिस पैमाने पर भारत आयात करता है ये अगर इसको उस टर्म में कन्वर्ट करके देखा जाएगा तो ये लगभग 9 से 11 बिलियन डॉलर हम ज़्यादा पे करेंगे रूस के मुकाबले अमेरिका को। अब आप समझ सकते हैं कि अच्छी खासी रकम हमें चुकानी पड़ेगी, अच्छी खासी सज़ा हम भुगतने जा रहे हैं अमेरिकी टैरिफ को हटवाने के चक्कर में। टैरिफ हटेंगे 25% तो उससे कितना असर आयात हमारे निर्यात पर पड़ेगा ये अभी देखना है, क्योंकि जो पहले 25% लगे हुए हैं जो कि ट्रेड डील ना हो पाने की वजह से वो बने रहेंगे, उसी से भारत का निर्यात काफ़ी हद तक प्रभावित हो चुका है। अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो प्रमुख हैं उनके संगठन के, उन्होंने कहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के कगार पर है और लाखों की संख्या में जो मज़दूर हैं वो बेरोज़गार होने वाले हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है और ये भी बताया है कि एक बार वो अमेरिकी मार्केट से बाहर हो गए तो फिर उन्हें दोबारा वहाँ मार्केट बनाने में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि जो दूसरे देश हैं जैसे बांग्लादेश, वियतनाम और इंडोनेशिया वगैरह वो वहाँ पर उस मार्केट पर कब्ज़ा कर रहे हैं, कब्ज़ा कर चुके होंगे। तो उस मार्केट पर फिर भारत का प्रवेश उतना आसान नहीं रह जाएगा। तो ये समस्या खड़ी रहेगी कि हम निर्यात में जो करते थे उतना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऊपर से हम महंगा तेल खरीद रहे हैं अमेरिका से और उसका असर ये पड़ रहा है। यही नहीं, अमेरिका का जो दबाव है कि जो व्यापार घाटा है अमेरिका का भारत के साथ, वो कम करने के लिए अमेरिका अपने हथियारों को बेचने की भी बात कर रहा है, उसका भी दबाव है और भारत उससे हथियार भी खरीदने जा रहा है। महंगे हथियार खरीदेगा और जो हथियार खरीदने की बात हो रही है उससे बेहतर हथियार अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उपलब्ध हैं, उनको छोड़कर वो अमेरिका से हथियार खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हमारी सरकार मजबूर हो रही है, उनके सामने, अमेरिका के सामने घुटने टेक रही है। तो अमेरिका ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने भारत को निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। भारत जो 2022 से रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था और सस्ता तेल खरीदने की वजह से उसका जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो अच्छा खासा भर गया था। फिर रूस से तेल खरीदने में एक फ़ायदा ये भी था कि हम उससे रूबल में और रुपए और रूबल में ख़रीदारी हो रही थी और जो हम आपस में व्यापार कर रहे थे वो रूबल और रुपए में हो रहा था। यहाँ पर अमेरिका को जो भी हम खरीदेंगे हमें डॉलर में पेमेंट करना है, चाहे वो तेल हो, चाहे हथियार हो या उनकी ऑटोमोबाइल्स हो, जो भी खरीदेंगे उसके लिए हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो अमेरिका कम से कम भारत का हाथ मरोड़कर वो हासिल करने में कामयाब हो गया है जो वो हासिल करना चाहता था। हमारी सरकार बहुत ही कमज़ोर, लचर साबित हुई है, वो डट कर खड़ी नहीं हो पाई है और डट कर खड़ी न होने पाने की वजह से भारत को एक बड़ी आर्थिक चोट लगने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।